हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एफ फार्मा में। तो आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फोर्थ सेमेस्टर का एक न्यू सब्जेक्ट की। तो ये है आपकी है फार्माकोलॉजी, जो कि ये फार्माकोलॉजी आपकी फर्स्ट अभी मिलेगी। आप नेक्स्ट सेम में जाएंगे तो फार्माकोलॉजी सेकंड मिलेगी। तो हम बात करेंगे आज यूनिट नंबर फर्स्ट का, बी फॉर्म फोर्थ सेमेस्टर का, फार्माकोलॉजी नंबर फर्स्ट का। तो मैं सिलेबस इंट्रो करा दूं। ये आपका है फार्माकोलॉजी फर्स्ट का सिलेबस, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे हैं थ्योरी वाला पार्ट और हमारा आज स्टार्ट होने जा रहा है यूनिट नंबर फर्स्ट। तो देखा जाए यूनिट नंबर फर्स्ट में आपका है जनरल फार्माकोलॉजी। जनरल फार्माकोलॉजी की ये जो यूनिट नंबर फर्स्ट है, यूनिट नंबर सेकंड है, दो यूनिट आपकी चलेगी केवल जनरल फार्माकोलॉजी। जनरल फार्माकोलॉजी में आपको डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स मिलेंगी, अलग अलग कह सकते हो। तो अभी आपकी ये बेसिक लेवल चलेगी फार्माकोलॉजी की। तो जनरल फार्माकोलॉजी में आपको ये पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी, ठीक है। फार्माकोलॉजी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, फार्माकोलॉजी क्या होती है, इसमें क्या क्या हमें पढ़ना होता है, इसका डिफिनेशन देखेंगे, हिस्टोरिकल लैंडमार्क और स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। यहाँ तक की टॉपिक आज हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। ये पहली वीडियो होने वाली है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट वीडियो कह सकते हो, ये आपकी बेसिक वीडियो भी होगी। ओके फ्रेंड, अब देखिए क्या है, हम अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो हमारा ये जनरल फार्माकोलॉजी ये क्या होता है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करें फार्माकोलॉजी की डिफिनेशन क्या होती है। फार्माकोलॉजी इज ऑल अबाउट स्टडी ऑफ ड्रग, ये ड्रग इफेक्ट ऑन द बॉडी एंड बॉडी रिस्पॉन्स ऑफ ड्रग। अब देखो क्या है, हम लोग फार्माकोलॉजी में देखा जाए तो टोटल निचोड़ या समरी निकल के यही आती है। हम लोग इसमें ड्रग की स्टडी करते हैं और ड्रग का इफेक्ट कैसा है उसकी स्टडी करते हैं। ड्रग का इफेक्ट मतलब हमारे बॉडी पे ड्रग का इफेक्ट कैसा है उसकी स्टडी करेंगे। और बॉडी रिस्पॉन्स ऑफ ड्रग, जैसे कि जब आप लोग ड्रग खा रहे हो, मतलब क्या है, कोई भी दवा खाए, अब वह दवा जो है आपकी बॉडी को कैसे रिस्पांस शो कर रही है, वो हम जब सीखते हैं तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं फार्माकोलॉजी, ठीक है। अब देखते हैं फार्माकोलॉजी, ये अगर नेम से इसके क्या है अलग अलग किया जाए तो फार्माकोलॉजी आपका दो वर्ड से मिलकर बना होता है। एक फार्माकोन, एक लॉगस। अगर देखा जाए फार्माकोन मतलब होता है ड्रग, प्लस लॉगस मतलब होता है टू स्टडी। मीन्स दोनों अगर आप मर्ज करके लिख रहे हो तो जिसमें हम लोग ड्रग की स्टडी करते हैं उन्हें भी हम लोग क्या बोलते हैं, फार्माकोलॉजी। या तो आप ये लिख सकते हो और यह भी हो सकता है कि ड्रग या ड्रग के इफेक्ट हमारे बॉडी में कैसा होता है और हम जो हमारी बॉडी होती है वह ड्रग के प्रति रिस्पॉन्स कैसा देती है, यह भी हमारी क्या है, फार्माकोलॉजी है, ठीक है। ये सारी चीजें आप अगर फार्माकोलॉजी की डिफिनेशन आपको लिखने की आती है तो आप सब चीज लिख सकते हो। ओके, अब हम देखते हैं कि कुछ जनरल सी चीजें, क्योंकि हम लोग इंट्रोडक्शन फार्माकोलॉजी पे, ये ड्रग आपकी टॉपिक में बार बार मिलेगा। तो ये ड्रग क्या होता है, एनी एजेंट विच इज यूज्ड फॉर। एक ड्रग हमारा होता है, आपने फर्स्ट सेम के फार्मास्यूटिक्स में एक चीज जरूर पढ़ा होगा कि जब एपीआई एंड एक्सिपिएंट, ठीक है, जब दो चीजें मिलते हैं तब जाके हमारा बनता है कोई एक मेडिसिन। तो मेडिसिन में सभी लोग बोलते हैं कि एपीआई मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल एजेंट है या इंग्रेडिएंट हमारा होता है आपका जो मेन ड्रग होता है, ठीक है। और एक्सिपिएंट मतलब जो व्हीकल है, कलर है, फ्लेवरिंग एजेंट है, ये सब हमारे व्हीकल होते हैं। अब देखा जाए कि आप एपीआई में बोलते थे जो हमारा मेन ड्रग है वो एपीआई है। अब ये मेन ड्रग क्या करता है, आज यहाँ पे आपको पढ़ना है कि ये मेन ड्रग का काम क्या है। ये मेन ड्रग का काम क्या है, हमारे बॉडी में थेरापेटिक इफेक्ट शो करवाना। अब देखो, ये जो मेन ड्रग या एजेंट आपका है वो क्या करता है, डायग्नोसिस में हेल्प करता है, प्रिवेंशन में हेल्प करता है और ट्रीटमेंट में भी ये हेल्प करता है। अगर देखा जाए डायग्नोसिस मतलब एक्सरे के अकॉर्डिंग ये हेल्प करेगा। प्रिवेंशन मतलब कोई भी जैसे डिजीज फैल रही है या फैलने वाली है उससे पहले हम लोग क्या है, वैक्सीनेशन करवा दें। जैसे कोविड फैल रहा था, कहीं कहीं फैल गया था, कहीं फैलने वाला था, तो हम लोग क्या है, इंजेक्शन पहले, वैक्सीनेशन हमारा पहले हो जाता था, ठीक है। तो प्रिवेंशन में भी और ट्रीटमेंट सभी को पता होता है, एंटीबायोटिक्स कितनी तेजी से चल रही है, ये सब हमारा क्या है, एक ड्रग है और ड्रग का यूज या काम यही सब होता है। अब देखो ड्रग का इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। हम लोग जैसे ड्रग खाते हैं या मेडिसिन कोई भी खाते हैं, इसका इफेक्ट हमारे बॉडी पे क्या होता है। व्हाट डज ड्रग टू योर बॉडी, ड्रग इफेक्ट मतलब जो हमारे ड्रग होता है वह हमारे बॉडी के लिए कैसा काम कर रहा है। जो हम मेडिसिन खाते हैं वो हमारे बॉडी में थेरापेटिक इफेक्ट शो करता है। तो हमारी जो ड्रग होती है हमारे बॉडी के लिए वो क्या करती है, ठीक। अब हम बात करें थर्ड का, तो बॉडी रिस्पांस मतलब फार्माकोकाइनेटिक में पढ़ेंगे। फार्माकोकाइनेटिक, जहां काइनेटिक वर्ड आ जाए वहां हम लोग समझ लेते हैं मोशन, ठीक है। मोशन, मोशन मतलब इसमें होगा एडीएमई। एडीएमई का अभी मैं सारा चीजें मतलब एडीएमई मतलब होता क्या है मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगा कि एडीएमई क्या है। बाकी बॉडी रिस्पांस मतलब फार्माकोकाइनेटिक, जब तक इसमें एडीएमई चारों चीज इन्वॉल्व नहीं होगा तो बॉडी में हमारी ड्रग का रिस्पॉन्स नहीं शो होगा, ठीक है। अब देखो बॉडी रिस्पांस मतलब फार्माकोकाइनेटिक में आप
क्या पढ़ोगे, व्हाट डज बॉडी टू डू द ड्रग। जैसे हम लोग ड्रग खा लिए, ठीक है, मेडिसिन खा लिए, अब हमारी बॉडी उस जो आप ड्रग खाए उसके प्रति कैसा काम कर रही है ये है, ठीक है। जैसे आप कोई मेडिसिन खा लिए, अब ऐसा तो नहीं है कि आपके अंदर 1 साल तक वह मेडिसिन पड़ी रहेगी। अब हमारी बॉडी क्या करेगी, उससे जो भी आप मेडिसिन खाए हो उसको क्या है, धीरे धीरे डिजॉल्व करेगी, एब्जॉर्ब करवाएगी, एक्सक्रिएशन करवाएगी, ये सब तो करवाएगी ना। तो हमारी बॉडी उस ड्रग के प्रति कैसा रिस्पॉन्स शो कर रही है उसको हम लोग पढ़ते हैं फार्माकोकाइनेटिक में। बाकी ड्रग इफेक्ट आए सभी का क्लियर ही होगा। अगर आप सभी हमारे चैनल पर अभी नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप सभी लोग सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब हम बात करें, देखा जाए फार्माकोलॉजी, अब तक हम लोग क्या केवल इंट्रोडक्शन ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आप फार्माकोलॉजी के इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो। फार्माकोलॉजी 2 वर्ड से अगर देखा जाए तो फार्माकोलॉजी में हम लोग 2 चीजें पढ़ते हैं, एक फार्माकोकाइनेटिक, एक फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोकाइनेटिक में हम पढ़ते हैं ADME, मतलब अभी आगे बताऊंगा क्या होता है। फार्माकोडायनेमिक्स मतलब हमारी ड्रग इफेक्ट कैसा है। अब देखो फार्माकोडायनेमिक क्या होता है, पहले हम डायनेमिक पढ़ेंगे देन काइनेटिक पढ़ेंगे। फार्माकोडायनेमिक्स मतलब ड्रग, और फार्माको मतलब ऊपर आप सभी ने देखा कि ड्रग होता है, डायनेमिक्स मतलब होता है इफेक्ट। किसका इफेक्ट, हमारे ड्रग का इफेक्ट, और कहां पे इफेक्ट, हमारे बॉडी पर इफेक्ट, ठीक है। व्हाट डज ड्रग टू डू द बॉडी, जो आपकी ड्रग है आपकी बॉडी के लिए क्या कर रही है, मीन्स क्या है, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन टू द बॉडी। अब देखो जो आप मेडिसिन या ड्रग खाए हो वो तो आपके बॉडी में कैसे वर्क कर रहे हो, उसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये सब हम पढ़ते अपने फार्माकोडायनेमिक्स में। अब हम बात करें फार्माकोकाइनेटिक की, तो फार्माकोकाइनेटिक बिल्कुल आसान है, यहाँ पे ADME आता है। व्हाट डज बॉडी रिस्पॉन्स टू द ड्रग। अब देखो वही बात पहले वाली आ गई, जैसे हमारी बॉडी जो हम ड्रग या मेडिसिन खाए हैं उसके प्रति कैसा रिस्पॉन्स हो कर रही है, ये हम पढ़ते अपने फार्माकोकाइनेटिक्स के अंडर में। अब देखा जाए व्हाट डज बॉडी टू डू द ड्रग, यही बात आ गई। अब इसमें हम ADME इससे पहले से बोलते चले आ रहे हैं ना, तो ए मतलब होता है एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन मतलब किसका, ड्रग का एब्जॉर्प्शन, ठीक है। डी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। जैसे आप स्टोमक में खाए, मतलब ओरल से ड्रग लिए या मेडिसिन लिए, वो गया आपके स्टोमक में, स्टोमक में से और भी आर्गन में जाता है तो वह होता है डिस्ट्रीब्यूशन। बाकी M फॉर होता है मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म मतलब अब जो भी ड्रग जा रही है वो ब्रेक डाउन होना भी इंपॉर्टेंट है, जब तक ब्रेक डाउन नहीं होगा तब तक उसका एक्सक्रिएशन नहीं होगा, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म होना बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अब मेटाबॉलिज्म के बाद नंबर या स्टेप आता है एक्सक्रिएशन का, ठीक है। उसके बाद हमारी जो किडनी होती है वो आपके ड्रग को क्या है, एक्सक्रिएट करके बाहर निकाल देती है, ड्रग के जो भी मतलब कह सकते हो वास्ट प्रोडक्ट जो बचते हैं उनको बाहर निकाल देती है। अब फिर हम बात करें जनरल फार्माकोलॉजी की, तो उसकी डिफिनेशन की बात करें, जनरल फार्माकोलॉजी की डिफिनेशन क्या होती है, यह भी एक साइंस की ब्रांच होती है। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ यूजेज एंड इफेक्ट एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग। इसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी भी ड्रग है तो उसकी क्या है, यूजेस की स्टडी करते हैं, उसका इफेक्ट कैसा है, मोड ऑफ एक्शन क्या है उसका, हम ये सब कहाँ पढ़ते हैं, अपने फार्माकोलॉजी के अंडर में। अब देखो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ ड्रग्स विथ दियर क्लिनिकल यूज। हम किसी भी ड्रग की स्टडी जब करते हैं उसके क्लिनिकल यूज पे तो हम उसे बोल देते हैं क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। अब देखो ये ड्रग क्या होता है, इससे पहले मैं आप सभी को ड्रग बता दिया कि ड्रग क्या होता है, ए मेडिसिन और अदर सब्सटेंसेस व्हिच गिव थेराप्यूटिक इफेक्ट व्हेन इंजेस्टेड इनटू द बॉडी। जब हम कोई भी मेडिसिन या और भी सब्सटेंस होते हैं जब अपने बॉडी के अंदर उन्हें इंसर्ट करवाते हैं तो थेराप्यूटिक इफेक्ट शो करता है, उन्हें हम बोलते हैं ड्रग्स, ठीक है। अब हम बोलेंगे, देखेंगे बायो अवेलेबिलिटी क्या होता है। इट इज डिफाइंड एज द रेट एंड एक्सटेंट टू विच द एक्टिव सब्सटेंस इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम ए फार्मास्यूटिकल फॉर्म एंड बीकम अवेलेबल एट द साइट ऑफ एक्शन। अब देखा जाए कि अवेलेबिलिटी क्या होती है, जब मान लो आप क्या खा रहे हो, पीसीएम की टेबलेट कोई खा रहे हो, पीसीएम की टेबलेट ये आपकी 500 mg आप खा रहे हो, ठीक है। लेकिन 500 mg आप इसको ओरली लिए, ओरली लेते लेते आप ओरल इसको ले लिए, जब आपकी साइट ऑफ एक्शन पे ये गया, साइट ऑफ एक्शन मतलब जहां इसको एक्शन लेना है वहां पे पहुंचा कितना, 400 mg, तो आपका 100 mg गायब हुआ, ठीक है। तो जो 100 mg गायब हुआ उसको छोड़ दो, बाकी जो 400 mg क्या है, ये 500 mg का 400 mg इसका क्या हुई, बायो अवेलेबिलिटी, मतलब आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में ड्रग कितनी गई है उसी को हम बोल देते हैं बायो अवेलेबिलिटी। मतलब कितनी ड्रग एब्जॉर्ब हुई है हमारे साइट ऑफ एक्शन पर, उसे हम बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी। जैसे आप भले ही 500 mg ड्रग ले रहे हैं लेकिन आपके बॉडी के अंदर 400 mg या 450 mg ही जा सकता है, तो जितनी ड्रग जाती है साइट ऑफ एक्शन तक, मतलब कितना एब्जॉर्ब हो रहा है, उन्हें हम बायो अवेलेबिलिटी बोलते हैं, ओके। अब हम देखते हैं हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स। जो आप फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हो इसका हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स भी क्या होता है, द नॉलेज ऑफ ड्रग एंड दियर यूजेज फॉर डिजीज आर ओल्ड एज हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। अगर मैनकाइंड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये जो नॉलेज ऑफ ड्रग है और उसका यूज हमारे डिजीज पर, ये क्या है, पुरानी हिस्ट्री चली आ रही है। प्रिमिटिव मैन मतलब जो पुराने आदमी थे
whether the knowledge of healing and medicine by observing the nature, noticing the animals which ill and person experience after consuming plant and herbs as remedy। अब अगर देखा जाए तो मतलब पहले के आदमी जो थे वो प्लांट से कहीं ना कहीं क्या करते थे, प्लांट वगैरह से मतलब जो भी डिजीज होती थी उनकी क्या है क्योर या ट्रीटमेंट या हीलिंग करते थे। जैसे नीम का पत्ता है वो एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी शो करता है, तो सभी लोग लाते थे उसी का यूज करके, अगर किसी को कोई डिजीज होती है तो उसका यूज करके उसको क्या है ठीक मतलब ठीक कर देते। ठीक है, दे डिस्कवर्ड दैट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्लांट एनिमल्स एंड मिनरल्स हैड मेडिसिनल इफेक्ट ऑन बॉडी टिश्यू। वही बात लिखा गया है कि एक्सट्रैक्ट निकालते थे, प्लांट से कुछ ड्रग हमें मिलती थी, एनिमल से मिलती थी, मिनरल से मिलती थी, उसका क्या है मेडिसिनल प्रॉपर्टी शो करवाते थे, और जो भी हमारे बॉडी पर एक्शन लेता था उन्हीं को हमारे जो पूर्वज थे वही निकाल देते कि यह हमारा ड्रग या मेडिसिन है। अब लैंडमार्क की बात करें तो लैंडमार्क में सबसे ज्यादा मेन रोल प्ले किया हमारे हिपोक्रेटस, ए ग्रीक फिजिशियन कंसिडर्ड फादर ऑफ मेडिसिन। जो हिपोक्रेटस थे वो ग्रीक फिजिशियन थे जिनको हम लोग फादर ऑफ मेडिसिन भी मानते हैं। He was the first person who recognized disease as abnormal reaction of body। ये ऐसे पर्सन थे जो बताए कि जब हमारे बॉडी का कोई एबनॉर्मल फंक्शन या रिएक्शन होने लगता है तो इस कंडीशन को हम लोग बोल देते हैं डिजीज। ही इंट्रोड्यूस यूज ऑफ मेटेलिक साल्ट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, और वह इंट्रोड्यूस भी हम लोग को कराए कि मेटेलिक साल्ट हम लोग किसी भी डिजीज का ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। अब देखो ये जो पैरासिलिस थे वो क्या कि ग्रैंडफादर ऑफ फार्माकोलॉजी इनको बोला गया है। द इंट्रोड्यूसेस द यूज ऑफ केमिकल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। अब क्या बोले कि केमिकल का यूज करके हम लोग किसी भी डिजीज की ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। ओके, अब देख लेते हैं स्कोप क्या है, स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी ये क्या होता है। स्टडी अबाउट ड्रग्स एंड दियर एक्शन। सबसे पहला क्या है, हम किसी भी ड्रग के बारे में स्टडी करते हैं और उसका एक्शन क्या है हम लोग ये भी जान लेते हैं हमारे फार्माकोलॉजी में। स्टडी अबाउट डिजीज और डिसऑर्डर विच कम अंडर पैथोफिजियोलॉजी। अब देखो पैथोफिजियोलॉजी आप सभी ने इसके पहले वाली मतलब सेकंड सेम में पढ़े होंगे। ठीक है, स्टडी अबाउट डिजीज और डिसऑर्डर, हम लोग इसमें क्या है डिजीज या डिसऑर्डर की स्टडी करते हैं जो कि हमारे पैथोफिजियोलॉजी के अंडर में आते हैं। Study about pharmacodynamics, what is the effect of the drug to do the body, in which study about both desirable and undesirable effect of the body। हम लोग इसमें क्या है फार्माकोडायनेमिक्स के इफेक्ट मतलब स्टडी कर लेते हैं जिसमें हमें क्या पता है इफेक्ट ऑफ द ड्रग टू द बॉडी। हमारी जो ड्रग है आपकी बॉडी मतलब ड्रग आपकी बॉडी को कैसा इफेक्ट शो कर रही है, वो आपके मतलब डिजायरेबल है कि अनडिजायरेबल, मतलब आपके फेवर में है या अनफेवर में है, ये भी हमारे मतलब दोनों की स्टडी करवा देती है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है स्टडी अबाउट फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोकाइनेटिक के बारे में भी हम लोग यहीं पे स्टडी करते हैं। फार्माकोकाइनेटिक मतलब क्या होता है, व्हाट डज बॉडी टू डू द ड्रग, हमारी बॉडी ड्रग के लिए क्या कर रही है, मतलब एडीएमई वाला कंडीशन हो गया। इससे पहले आप सभी ने समझा होगा कि एडीएमई ये क्या होता है। अब हम बात करें नेक्स्ट का, सो इन प्रेजेंट टाइम देयर आर मेनी स्कोप्स इन फार्माकोलॉजी। अब देखो प्रेजेंट टाइम में फार्माकोलॉजी के बहुत से स्कोप है, सच एज रिसर्च, इंडस्ट्री एंड एकेडमिक। देखा जाए तो रिसर्च वाले फील्ड में, इंडस्ट्री के फील्ड में और एकेडमिक में फील्ड में सब में इसका क्या है स्कोप ही स्कोप है। स्टडी अबाउट टॉक्सिकोलॉजी, हम लोग क्या है इसमें टॉक्सिकोलॉजी के भी स्टडी कर लेते हैं। स्टडी फॉरेंसिक साइंस की भी स्टडी कर लेते हैं। There are also great scope of pharmacology such as drug development। अब देखा जाए तो ज्यादातर स्कोप यहाँ क्या फार्माकोलॉजी कहाँ मिलेगा आपको, कई मतलब नई नई ड्रग के डेवलपमेंट में, क्लिनिकल ट्रायल वगैरह में। ठीक है, ड्रग डिस्कवरी में क्लिनिकल ट्रायल ये सब लिखा गया है यहाँ पे। ड्रग डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग आर डिस्कवरी, नए नए ड्रग की डेवलपमेंट या डिस्कवरी करने के लिए। देन क्लिनिकल ट्रायल्स, फर्स्ट इन प्री क्लिनिकल ट्रायल, देन सेकंड ट्रायल फॉर ह्यूमन इफ सुटेबल आर पास इन प्री क्लिनिकल ट्रायल। अब देखो सबसे पहले क्या है क्लिनिकल ट्रायल, फर्स्ट इन प्री क्लिनिकल ट्रायल। ठीक है, पहला क्या है प्री क्लिनिकल ट्रायल होगा, देन सेकंड ट्रायल क्या होगा ह्यूमन पर होगा, अगर वह सुटेबल होगा तो हम लोग क्या है प्री क्लिनिकल ट्रायल पर पास कर देते हैं। ठीक है, अब देखो क्या है फार्माकोजेनेटिक्स, इसी में पढ़ लो। इट इज द स्टडी ऑफ जेनेटिक बेसिक फॉर वेरिएबिलिटी इन ड्रग्स रिस्पॉन्स, इट आल्सो हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ ड्रग। ये फार्माकोजेनेटिक्स में क्या है मेन फोकस करना है डेवलपमेंट ऑफ ड्रग में, ये होते हैं हमारे फार्माकोजेनेटिक्स। ओके फ्रेंड, अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेचर एंड सोर्सेज ऑफ ड्रग मतलब पार्ट सेकंड में। ओके, अगर आप सभी चैनल अभी मतलब सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेचर एंड सोर्सेज ऑफ ड्रग के साथ। ओके फ्रेंड, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।